So as you have not discussed the various types of motion or you have not studied in your last class, तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम, ठीक है, कि कौन कौन से मोशंस होते हैं. द फर्स्ट वन इज लीनियर. लीनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन कह देते हैं हम. जब बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, सीधी मूव कर रही है. ओके राइट. तो आप सीधे कब मूव करते हो? रोड पे आप सीधे मूव करते हो ना. रोड पे जैसे रोड जाती है सीधी सीधी, राइट, यू मूव इन दैट वे. ओके, सो दैट मार्क्स द लीनियर मोशन. ट्रेन का मोशन है, कार का मोशन है, यू आर मूविंग ऑन अ साइकिल, यू आर वॉकिंग. So all these motions, they are the straight line motion where you are moving in a straight line. एक सीधी लाइन में जा रही हूँ मैं. ओके, जब हम एक सीधी लाइन में जाते हैं, in a straight line we are moving, that motion is linear or straight line motion. Clear? मैम वो सर्कुलर मोशन का अदर नेम है जो आपने लिखा है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर. हाँ जी सर, सॉरी, टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन linear और straight line motion है. When we are moving in a linear path, straight line path में जा रहे हैं, that is actually the straight line motion. जी सक्षम. मैम रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन है, फिर लीनियर मोशन एक ही होते हैं. लीनियर, हाँ जी बेटा, दोनों सेम है. लीनियर और स्ट्रेट लाइन. लीनियर का भी मतलब सीधा है, स्ट्रेट लाइन का भी मतलब सीधा है. ओके मैम रेक्टिलिनियर मोशन भी सेम है. हाँ जी. तो रेक्टिलिनियर, लीनियर, स्ट्रेट लाइन, दे ऑल आर सेम. आप रेक्टिलिनियर लिख सकते हो, लीनियर लिख सकते हो, स्ट्रेट लाइन मोशन लिख सकते हो, दे ऑल आर द सेम. ओके, उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन. When the things they move in a circle, when the things they actually move in a circle, that motion is circular motion. अब आप एग्जांपल्स बता सकते हो जहां पर चीजें जो है वो सर्कल में मूव करती हैं. You all have seen the wheel. हाँ जी. यस मैम. व्हील या कैन वी से कि वो ऑर्बिट में जो प्लैनेट्स. ऑर्बिटल मोशन, दैट इज आल्सो सर्कुलर मोशन. वेरी गुड. ठीक है, जो स्टार्स एंड प्लैनेट्स का मोशन है अराउंड द डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दैट इज आल्सो सर्कुलर मोशन. व्हील का जो मोशन है, जैसे व्हील आपका घूमता है, दैट इज आल्सो सर्कुलर मोशन. मैरी गो राउंड आप सबने देखा हुआ है. यू ऑल हैव सीन मैरी गो राउंड. उसमें भी तो आप गोल 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 घूमते हो. ठीक है, तो जहां पर भी आप गोल गोल घूम रहे हो, दैट मोशन इज एक्चुअली द सर्कुलर मोशन. ओके, वेयर द थिंग्स, where the object is moving in a circle path, in a circular path, that are circular motion. Okay, circular motion में ही आगे periodic और oscillatory आ जाते हैं. सर्कुलर मोशन में ही आगे पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशंस आ जाते हैं बेटा, क्योंकि इसमें भी चीजें जो हैं वो सर्कल में ही घूमती हैं, बट कुछ चीजें जो अपने आप को रिपीट कर जाती हैं वो पीरियोडिक हो जाती हैं. ओके, द थिंग्स दैट रिपीट्स इटसेल्फ, दैट आर एक्चुअली द पीरियोडिक मोशंस. जैसे टाइम का मोशन है, क्लॉक. ठीक है, अगर घड़ी में एक बारी 12 बजते हैं तो अगेन वो रिपीट हो गया, फिर से 12 बजते हैं, राइट. सो दैट इज पीरियोडिक. जो मोशन अपने आप को रिपीट कर जाते हैं वो पीरियोडिक मोशन हो जाते हैं. ओके, अब जो आपकी क्लॉक है, जो हैंड्स हैं, वो तो सर्कल में ही घूम रहे हैं ना, वो एक्चुअली सर्कुलर में ही घूम रहे हैं, तो दैट इज अंडर द सर्कुलर मोशन, बट दैट इज पीरियोडिक. ओके, दैट इज अंडर सर्कुलर मोशन एंड दैट इज पीरियोडिक. ऑसिलेटरी, ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसे 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 घूम रहा है. अब जैसे मेरा हैंड ही है, देखो, आई कैन मूव माई हैंड लाइक दिस. ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं. ठीक है, तो वी कैन मूव अ हैंड लाइक दिस ऑल्सो. तो ये ऑसिलेटरी मोशन हो जाते हैं. ठीक है, मैं अपने हैंड को सर्कुलर पाथ में घुमा रही हूँ. ओके, दैट इज एक्चुअली द ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेट हो रहा है, राइट. ऐसे 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 दोबारा वो अपने आप को क्या कर रहा है, सेम पोजीशन पे ला रहा है. दैट इज एक्चुअली द ऑसिलेटरी मोशन. ओके, दैट इज एक्चुअली द ऑसिलेटरी मोशन. जब चीज जो है वो टू एंड फ्रो मूव करती है, ऐसे ऐसे जाती है, जैसे सिंपल पेंडुलम का मोशन है, दैट इज बोथ ऑसिलेटरी आल्सो, पीरियोडिक आल्सो.
ठीक है, जो सिंपल पेंडुलम का मोशन है वो ऑसिलेटरी है, ऐसे ऐसे घूमता है ना सिंपल पेंडुलम, राइट? सो दैट इज एक्चुअली द ऑसिलेटरी मोशन। तो जो चीजें टू एंड फ्रो मूव करती हैं वो ऑसिलेट करती हैं। टू एंड फ्रो मोशन इज एक्चुअली ऑसिलेटरी मोशन। ओके, टू एंड फ्रो मोशन इज एक्चुअली ऑसिलेटरी मोशन। जो मोशन रिपीट कर जाता है अपने आप को, दैट इज पीरियोडिक। Motion that repeats itself is periodic. Okay, so these are some common types of motions. Clear? अब जैसे आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, आपने उसमें मोशंस बताने हैं कि ये कौन कौन सा मोशन है। सब है बॉल एज सर्कुलेटरी मोशन आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अगर बॉल हिट कर रहे हो किसी चीज के साथ, इफ यू आर हिटिंग बॉल विथ समथिंग, तो माइट भी वो सीधी भी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि वो घूम के ही आपके पास आए ऐसे करके। सर्कुलर मींस प्रॉपर सर्कल बनता है। ओके, प्रॉपर सर्कुलर मोशन में चीज घूम रही है। फैन मोशन इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन। फैन मोशन इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन। एक फिक्स्ड चीज के अराउंड चीज जो है वो घूम रही है, दैट इज सर्कुलर इन नेचर। ठीक है, दैट इज एक्चुअली सर्कुलर इन नेचर। रैंडम मोशन, रैंडम मीन्स द बॉडी इट कैन मूव इन एनी वे। ठीक है, दैट इज रैंडम मोशन, कोई भी पाथ फॉलो कर सकती है, दैट इज एक्चुअली द रैंडम मोशन। ओके, चलिए नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, motion of your hands while running. When you are running, हाँ जी जैस्मीन। Yes, Jasmine. Ma'am, cloak is which type of motion? NCERT first example question. You have to classify the different motion. Motion of your hands while running. जब आप भागते हो, ठीक है, तो आपके हाथ कैसा मोशन फॉलो करते हैं? You have to classify straight line, circular और oscillatory. इन तीनों में से बताना है आपने। जी पार्थ बोलिए बेटा। यस मैम पार्थ। ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी, ठीक है, आप ऐसे ऐसे भागते हो ना लाइक दिस, तो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है ना, इधर जा रहा है फिर वापस आ रहा है, इधर जा रहा है फिर ऐसे, ठीक है, सो दिस इज टू एंड फ्रो मोशन। सो द फर्स्ट इज ऑसिलेटरी। मोशन ऑफ योर हैंड्स इज ऑसिलेटरी। मोशन ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड पे मोशन हॉर्स का क्या होगा? मैम लीनियर मोशन। वेरी गुड देवांग, लीनियर मोशन। नेक्स्ट, मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन मैरी गो राउंड। हाँ जी कार्तिक। हम सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है, मैरी गो राउंड एक एक्सिस पे फिक्स्ड होता है और उसी एक्सिस के अराउंड क्या करता है? घूमता है। ओके, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन सी सॉ। गौरीश। यस मैम, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। सी सॉ कैसे घूमता है? लाइक दिस, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो टू एंड फ्रो हो गया, एक बारी ऊपर गया एक बारी नीचे, एक बारी ऊपर एक बारी नीचे, राइट? सो इन दिस वे this comes under the category of to and fro motion, so oscillatory motion. Motion of hammer on electric bell. Motion of hammer on electric bell. Shobh. यस मैम, मैम ऑसिलेटरी मोशन। Again oscillatory. Oscillate हो रहा है ना बार बार, ठीक है, एक बारी उसने क्लिक किया फिर वो वापस आ जाता है, फिर वो उसके ऊपर स्ट्राइक करता है, फिर वापस आ जाता है, फिर स्ट्राइक करता है, फिर वापस आ जाता है, ठीक है। तो इन दिस वे इट इज फॉलोइंग टू एंड फ्रो मूवमेंट, ठीक है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन हो जाता है। Sixth, motion of a train on a straight bridge. Savya? Linear motion. Linear motion. Very good. So this is linear motion. Okay. Now, can we write rectilinear? You can also write rectilinear. You can write straight line. ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। Okay, okay. Linear term ही rectilinear से आई है, ठीक है, linear term ही rectilinear से आई है। Okay. Which of the followings are correct? So you can give your answer in the chat box.
इसमें से कौन से करेक्ट हैं? सबसे पहले द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, इज नॉट करेक्ट एक्चुअली, आपने नॉट करेक्ट बताने हैं, ठीक है? कौन से नहीं करेक्ट है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम? मैम बेसिक मीन स्टैंडर्ड। हाँ जी, मैम स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मैम आई थिंक सेकंड मैम Second. सेकंड ही है। मैम सेकंड ठीक है, सो दिस इज करेक्ट, ये तो ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, इज इट पॉसिबल कि हर कोई जो है वो कांस्टेंट स्पीड नो मैम चलेगा? No, ma'am. नो, नो मैम फॉल्स ठीक है, सो सेकंड फॉल्स हो गया। Distances between two cities are measured in kilometers. Is it right? yes ma'am Large true distances they are yes ma'am kilometers, I'm ठीक right है? तो इतने लार्ज डिस्टेंसेस हम किसमें मेजर करते हैं? किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट, Fall. फॉल्स, false मैम ठीक है? False. चेंज होता रहता है, टाइम False, पीरियड ma'am. चेंजेस। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर, क्या ट्रेन की स्पीड हम मीटर्स में देते false हैं? नो। मैम false. मैम false किलोमीटर आवर में Second, fourth मैम and किलोमीटर fifth. आवर में Okay, yes. So second, fourth and fifth, they are false. Next, coming to the third numerical. Coming to the third numerical. A simple pendulum takes 32 seconds. एक simple pendulum है, उसको 32 seconds लग रहे हैं 20 oscillations के लिए। ओके, सिंपल पेंडुलम है, वो ऑसिलेट कर रहा है, उसको 32 सेकंड्स लगे 20 ऑसिलेशंस के लिए। आपने क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अगर मैं टाइम पीरियड की डेफिनेशन बोल लूं, इफ आई गो टू द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड बेसा? हाँ जी, टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है? एनीवन? गौरीश बताओगे? यस, गौरीश। yes ma'am can you repeat What is the definition of time period of pendulum? ma'am I have to tell the formula No, definition. What is time period? ma'am the time period is the time taken by the pendulum to complete one oscillation Very good. So time period is कितना time लगा to complete कितने oscillations? one oscillation One oscillation. ठीक है, तो यानी कि मैंने ये निकालना है कि उसको one oscillation के लिए कितना टाइम लगा, राइट? कि उसको 1 oscillation के लिए कितना टाइम लगा। अगर 32 सेकंड्स लग रहे हैं उसको 20 oscillations के लिए, तो 1 oscillation के लिए कितना टाइम लगेगा बेटा? यस, देखो, मैम 1.6 सेकंड लेट मी चेक। तो यस, दैट इज 1.6 टाइम टेकन फॉर 20 oscillations। 20 oscillations के लिए हमारे पास टाइम लगा है 32 सेकेंड्स। ओके, अगर मैंने 1 oscillation के लिए निकालना है तो दैट इज क्या हो जाएगा? 32 डिवाइडेड बाय 20। तो ये आप मैथ्स में भी सिंपल करते हो ना? हाँ जी, ये आप Yes, मैथ्स में ma'am. सिंपल करते हो ना कि अगर एक काम करने के लिए सपोज 4 वर्कर्स को इतना टाइम लगा तो 1 वर्कर को कितना टाइम लगेगा? ओके, so in the same way, so this is 1.6 seconds. Okay, so this is 1.6 seconds. So the time period of pendulum is 1.6 seconds. तो अगर 20 oscillations के लिए 32 seconds लग रहे हैं तो 1 oscillation के लिए उसको 1.6 seconds लगेंगे। क्लियर? yes ma'am फोर्थ न्यूमेरिकल वी हैव डन, हमने कल कर लिया था ये फोर्थ न्यूमेरिकल। फिफ्थ, yes ma'am सिक्स्थ वी हैव डन। yes ma'am ओके, चलिए कमिंग Yes, टू द ma'am. सेकंड सेवेंथ नाउ, शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन।
आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो करना है। अ कार मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, अगर किसी की स्पीड कांस्टेंट है तो कैसा ग्राफ आएगा? यूनिफॉर्म। अगर किसी की स्पीड कांस्टेंट है तो कैसा ग्राफ आएगा? माधव चोपड़ा, यस बेटा। मैम यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में कैसा ग्राफ आता है? शेप, आपसे शेप पूछिए बेटा, शेप कैसी होगी? मैम स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। So this will appear as straight line. Here we will be writing the distance and here we will be writing the time. ठीक है, so this is straight line graph. मैम इसके अंदर हमने लाइक टाइम डिस्टेंस शो नहीं करना, लाइक 1 2 नहीं नहीं, वो 3 मैंने मिनट्स आपको समझाने के लिए और किया था। That is for your understanding, ठीक है। अगर आपसे सिंपली पूछा है तो आपने ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बताना। A car parked on side road. ओके मैम। रोड की साइड पे मैंने काप की हुई है। हाँ जी, यस जैस्मीन। जैस्मीन, मैम नो डाउट आंसर देने के लिए। साव्या, a car parked on side. Yes, ma'am. 1 second. रोड साइड आपने कार पार्क की। कल मैम आई थिंक यू हैव टोल्ड दैट 0 आई थिंक 0 समथिंग लाइक दैट। जीरो स्पीड कल बताया तो था। साव्या ने, Yes, साव्या की मैंने एग्जाम्पल। यस मैम, यस मैम। ओके, so this is Yes, how ma'am. the graph will look like. Zero speed. Horizontal line graph. So the graph will appear as horizontal line graph, okay, where the speed is 0. Speed is 0, that means the body is at rest. आपने ये सारी चीजें साइड पे लिखनी है, ठीक है। You have to write all these things on the side. आपने बस यहाँ पर horizontal line graph show करना है। This is the distance and this is the time. Okay? So body की speed 0 है क्योंकि body rest पे है। Okay? Body की speed 0 है, why? Because the body is at there. यस मैम। चलिए next. Yes, ma'am. 8th में आपने बताना है which of the following is correct. Which of the formula of speed is correct बेटा? बोल दो। क्या होता है? मैम सेकंड। Ma'am, Second. मैम second. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। Very good. So speed is equal to distance by time. Next, the basic unit of speed is. Speed का basic unit कौन सा होता है? मैम किलोमीटर per पर second. मैम किलोमीटर पर आवर। यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट बताया हुआ है आपको। Ma'am, meter per second. मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड। बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है फिर? फोर्थ वन। फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया हुआ है, ठीक है। कल ही बताया था मैंने, कल सॉल्व किया था 20 + 5 जिसमें आया था। यस मैम 25 किलोमीटर। हाँ, ठीक है 25 किलोमीटर। ओके, 11th question. Suppose the two photographs they had been taken at an interval of 10 seconds. If you are having NCERT, you can see they are talking about two photographs that they have taken in between the time interval of 10 seconds. I can show you. See. तो 10 सेकेंड के इंटरवल में उन्होंने दो फोटोज ली हैं। These are actually the two photos. ठीक है, तो कुछ नहीं है, एक रोड है उसके ऊपर कार दिखाई हुई है उन्होंने, दैट द मोशन ऑफ द कार्स इज देयर, राइट। तो दो इंस्टेंस पे उन्होंने क्या ली है? फोटोग्राफ ली है। ओके, रोड पे कार्स की दो फोटोग्राफ ली है विद द टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। तो व्हाट यू हैव टू टेल, अब वो कह रहे हैं कि अगर डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर का है, इफ द डिस्टेंस इज 100 मीटर्स, that is actually represented, if the distance of 100 meter is actually represented by 1 centimeter, ठीक है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने थोड़ा सा आपको जो डिस्टेंस है वो कम करके बता दिया है। 100 मीटर का उन्होंने 1 सेंटीमीटर में आपको बता दिया, ठीक है। टाइम हमें पता है दैट इज 10 सेकेंड,
तो आपने स्पीड बतानी है. You have to tell the speed of the fastest car. तो जो सबसे फास्टेस्ट कार है वो कह रहे हैं कि वो 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 10 सेकंड में. तो क्या होगी स्पीड बेटा? स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, द स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस 100 मीटर है, टाइम 10 है, तो दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड. और अगर मैं सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करूं तो 1 सेंटीमीटर बाय 10 सेकेंड, so that is 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? राइट, तो मैंने मीटर में भी आंसर दे दिया, सेंटीमीटर में भी दे दिया. यानी कि अगर मैं स्पीड की बात करूं मीटर्स में तो वो 10 मीटर पर सेकेंड से डिस्टेंस कवर कर रही है, और अगर मैं सेंटीमीटर्स में बात करूं तो वो 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, उसमें वो कह रहे हैं कि दो व्हीकल्स हैं ए और बी, ये दोनों मूव कर रहे हैं. आपने ये बताना है कि इसमें से फास्टेस्ट मूव कौन कर रहा है. Which of the following between the two is moving faster? A फास्ट मूव कर रहा है कि B फास्ट मूव कर रहा है? हाँ जी, what according to you बेटा? ग्राफ को देख के आपको क्या लग रहा है, A फास्ट मूव कर रहा है कि B? जी दिवांग बोलिए. Ma'am, I think of A. Why? Ma'am, because its line is far from the B. See, अगर मैं देखूं, ये देखूं, अगर यहाँ पर हम देखें एक सेम इंटरवल पे, ये मैंने टाइम फिक्स कर लिया इन दोनों के लिए. ठीक है, एक फिक्स इंटरवल पे मैंने ये टाइम सेट कर लिया है. इस पे जो A है वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और सिमिलरली जो B है वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो कौन ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है फिर? A ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया हुआ है, B ने कम डिस्टेंस कवर किया है. B is covering less distance as compared to A. तो कौन फास्ट मूव कर रहा है फिर? Who is moving fast? A. Yes. So A is moving fast. Okay. Clear? Yes, ma'am. ठीक है, तो हमने एक पर्टिकुलर कोई भी टाइम इंटरवल आप ले सकते हो, उस पे देख लेना है कि किसका डिस्टेंस ज्यादा कवर्ड है. Okay, so the one which is actually covering the more distance, that will be moving more fast. Now coming to the 13th question, which of the following distance time graphs show a truck moving with a speed which is not constant? अब आपने बताना है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपने ये बताना है कि कौन सा जो है वो कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. ओके, टर्न बाय टर्न आई एम गोइंग टू ड्रॉ ऑल द 4 ग्राफ्स. आपने मुझे ये बताना है. सबसे पहला ग्राफ कुछ ऐसा है. हाँ जी, व्हाट अबाउट दिस? Ma'am, that's totally wrong. यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म? Ma'am, non-uniform. Okay, let me confirm from others also. हाँ जी, anyone else? जी सावे आप बोलिए, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म? मैम यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म. ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया दिवांग से. ठीक है, 1 फॉर यूनिफॉर्म, 1 फॉर नॉन यूनिफॉर्म. वैभव? हाँ जी. मैम थर्ड. तो जस्ट टेल मी वेदर दिस इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. जो मैंने बनाया हुआ है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं? दिस इज यूनिफॉर्म. शुभ? शुभ, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म? Ma'am, this is uniform. दिस इज यूनिफॉर्म एक्चुअली. ठीक है, कल भी मैंने आपको एग्जांपल बताई थी. देखो, एक कार है वो मूव कर रही है, ठीक है, उसने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद अब वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है. आफ्टर ट्रैवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस इट इज मूविंग नाउ विद अ कांस्टेंट स्पीड. तो इसलिए ये कौन सा है? यूनिफॉर्म है. ये बताइए.
This graph Ma'am, Zero speed. zero ma'am, speed. speed is तो ये तो केस ही अलग हो गया, यहाँ पर हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म देख ही नहीं रहे, यानी कि बॉडी तो मूव ही नहीं कर रही। अगर मूव ही नहीं करेगी तो यूनिफॉर्म तो नॉन यूनिफॉर्म देखेंगे ही नहीं। ठीक है, थर्ड वन, व्हाट अबाउट दिस? ma'am, non-uniform. Non uniform. नॉन यूनिफॉर्म। और फोर्थ ग्राफ आपका कुछ ऐसा, तो दैट इज स्ट्रेट लाइन, दैट इज यूनिफॉर्म। ठीक है, ओके। तो ये आपने ग्राफ्स याद रखने हैं। हमने यही ग्राफ डिस्कस किए हैं चारों। स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, बॉडी एट रेस्ट, स्पीड 0। ठीक है, और ये भी स्ट्रेट लाइन वाला। ओके, कांस्टेंट स्पीड। इन दोनों में हाँ जी बेटा पूछिए। मैम जो से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं 4 to 6 वो हमने फेयर कॉपी में करने हैं। बेटा मैं बताती हूँ अभी। यस, यू हैव टू डू थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, Ma'am, please repeat. 3 to 6 question you have to do. 3, 4, 5, 6. Okay, ma'am. Right? So these questions you have to do in three. Okay, that's it. ठीक है, तो ये 4 questions जो आपके numerical वाले ही हैं, they are your homework. You have to do them. Okay.